नेपाल ने एक मर्तबा फिर से अपने आप को साबित करते हुए टी20 क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो बड़ी बड़ी टीमों के नाम नहीं है। नीदरलैंड और नेपाल के बीच खेले गए इस मैच में 3-3 सुपर ओवर देखने को मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि ये 3 सुपर ओवर की तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले 152 रनों का पीछा करते हुए नेपाल 18 ओवर में 122 रन बनाया था और 6 विकेट गंवा चुकी थी। और आखिरी 2 ओवरों में नेपाल को मैच जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत थी, लेकिन नेपाल ने वो कारनामा करके दिखाया और नेपाल ने आखिर के 2 ओवर में 30 रन बनाए और स्कोर बराबर हो गया, 152 स्कोर हो गया। और उसके बाद सुपर ओवर देखने को मिला। पहला सुपर ओवर टाई, दूसरा सुपर ओवर टाई, तीसरे सुपर ओवर में जाकर इसका फैसला होता है। 18वें ओवर में जब 122 पे 6 विकेट थे तो वहां से लग रहा था कि अब नेपाल यहां से मैच हार जाएगी। किसी को यह गुमान भी नहीं था कि यहां पर 3-3 सुपर ओवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 गेंदों में 31 रन बनाना नामुमकिन। 6 विकेट आपके ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन करण केसी, रोहित पौडल और नंदन ने जिस तरह की बल्लेबाजी आखिरी ओवरों में की, उसकी वजह से टी20 में एक नया इतिहास नेपाल ने लिख दिया है। 12 गेंदों में जब 31 रनों की जरूरत थी तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर करण केसी छक्का लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर उनका विकेट चला जाता है। और अब 7वां विकेट भी नेपाल का गिर चुका था। अंदाजा लगाइए कि अब गेंदबाज आ चुके हैं, उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद रोहित पौडल के रूप में मौजूद थी। तीसरी गेंद पर लामिछा ने 1 रन लेते हैं और उसके बाद रोहित पौडल 2 गेंदों पे लगातार 2 चौका और उसके बाद आखिरी गेंद पर रोहित पौडल आउट। यानी कि 19 ओवर के खत्म होने के बाद नेपाल के 8 विकेट गिर चुके थे। इस ओवर में रन तो बने, लेकिन 2 विकेट भी गई और अब नेपाल 8 विकेट गंवा चुका था। 19वें ओवर के बाद नेपाल का स्कोर 137 रन 8 विकेट हो चुका था। रोहित पौडल के आउट होने के बाद उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद आते हैं नंदन। एक तरफ लामिछा ने, दूसरी तरफ नंदन। 20वें ओवर की पहली गेंद पर लामिछा ने 2 रन लेते हैं, दूसरी गेंद पर 1 रन और अब स्ट्राइक नंदन के पास जा चुकी थी, जो कि नए बल्लेबाज थे, अभी अभी क्रीज पर आए थे और उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरह की बल्लेबाजी इस आखिरी ओवर में कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से प्रेशर, हार का प्रेशर नेपाल के सर पर पूरी तरह से मंडरा रहा था, क्योंकि पिछले ही ओवर में उनके 2 शानदार बल्लेबाज, दोनों का विकेट जा चुका था और अब नंदन की बारी थी। लेकिन नंदन यहां पर एक हीरो की तरह उभरे। तीसरी गेंद पर नंदन चौका लगाते हैं, उसके बाद चौथी गेंद पे 2 रन, 5वीं गेंद पे 2 रन और छठी गेंद पे, लास्ट गेंद पे चौका लगाकर यहां पर मैच टाई हो जाता है और नेपाल एक मर्तबा फिर से उसके अंदर जान आ जाती है। पिछले 2 ओवर में नेपाल ने वो करिश्मा किया, वो ऐतिहासिक पारी खेली, जिसकी वजह से ये 3 सुपर ओवर देखने को मिले। और यहां से शुरू होता है नेपाल की एक और हिस्टोरिक पारी। पहले सुपर ओवर में नेपाल की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं कुशल भुरतल और रोहित पौडल। पौडल पहली गेंद पर 1 रन लेते हैं और उसके बाद दूसरी गेंद पर भुरतल एक चौवा लगाते हैं, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे 2 रन और 5वीं बॉल पे फिर से एक छक्का लगता है और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। यानी कि 5 गेंदों में अब 19 रन बन चुके थे और नीदरलैंड को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। नेपाल की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं करण केसी और लेविट और मैक्स ओडो की जोड़ी नीदरलैंड की तरफ से अब सामना करने के लिए तैयार थी। पहली गेंद पे 6, दूसरी पे 0, तीसरी पे 1, चौथी पे 2, 5वीं पे 4 और छठी गेंद पे एक और छक्का और फिर से मैच बराबर, यानी 19 रन अब यहां पे नीदरलैंड ने बना लिया था। यानी कि दूसरा सुपर ओवर अब फिर से तैयार। दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड पहले बल्लेबाजी करती है। एडवर्ड और ओडो की जोड़ी क्रीज पर मौजूद होती है और इस सुपर ओवर की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर फिर से एक छक्का, चौथी गेंद वाइड हो जाती है, 1 रन वहां पर आता है और उसके बाद से फिर चौथी गेंद पर 1 रन, फिर 2 रन और लास्ट में 1 विकेट। तो इस तरह से इस ओवर में बने 17 रन और अब नेपाल को जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत थी। नेपाल की तरफ से इस मर्तबा रोहित पौडल और दीपेंद्र सिंह एरी बल्लेबाजी करने आते हैं। 18 रनों का टारगेट होता है। पहली गेंद पर पौडल छक्का लगाते हैं, दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक चेंज हो जाती है और अब दीपेंद्र सिंह पहली मर्तबा सुपर ओवर में सामना करने के लिए तैयार थे। दीपेंद्र सिंह तीसरी गेंद पर चौवा लगाते हैं, उसके बाद से चौथी और 5वीं गेंद डॉट हो जाती है और आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का और ये सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। पहले तो मैच टाई होता है, उसके बाद पहला सुपर ओवर टाई होता है, दूसरा सुपर ओवर टाई होता है और अब मैच पहुंच चुका था तीसरे सुपर ओवर में। नेपाल की तरफ से एक मरतबा फिर से पौडल और दीपेंद्र सिंह की जोड़ी आती है क्रीज पर
और इस सुपर ओवर में नीदरलैंड अपनी बढ़त बना लेती है क्योंकि पहली ही गेंद पर पॉडल आउट हो जाते हैं और उसकी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनता है और उसके बाद चौथी गेंद पर दीपेंद्र सिंह भी आउट हो जाते हैं और अब नीदरलैंड को जीतने के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी और नीदरलैंड के बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्का लगाकर यह मैच अपने नाम कर लेते हैं। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक सुपर ओवर देखने को मिला है। नेपाल आखिरी वक्त तक हारने को तैयार नहीं थी। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नीदरलैंड ने 152 रन बनाए और 152 रनों के जवाब में वहां पर नेपाल अपने आखिरी 2 ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जहां पर 30 से ज्यादा रनों की जरूरत थी वो टारगेट पूरा करते हैं और 152 तक पहुंचते हैं और उसके बाद सुपर ओवर की शुरुआत होती है। पहले सुपर ओवर में नेपाल 19 रन बनाते हैं और उसके जवाब में नीदरलैंड भी 19 रन बनाने में कामयाब होता है। दूसरे सुपर ओवर की बारी होती है। यहां पर नीदरलैंड 17 रन बनाती है और नेपाल फिर से 17 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। तीसरे सुपर ओवर में इसका फैसला होता है जहां पर नेपाल के एक ही ओवर में दोनों विकेट गिर जाते हैं और उसके बाद 1 रन का टारगेट मिलता है और नीदरलैंड उसे बहुत ही आसानी के साथ चेस कर लेता है। नेपाल के नजरिए से यह मैच बहुत ही शानदार रहा और T20 के इतिहास में यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि नेपाल और नीदरलैंड के बीच में यहां पर 3-3 सुपर ओवर देखने को मिले। दोनों टीमें बराबर की हैं, दोनों टक्कर की हैं, लेकिन अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड पहले से ही खेल रही है और पहले से ही T20 में उसका एक अलग नाम है। लेकिन नेपाल की अभी शुरुआत है और धीरे धीरे अब T20 के पर्दे पर वो चमकना शुरू कर चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।